दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ हम लोग छोटा सा ये वीडियो देखेंगे और उम्मीद है मुझे आज के इस टॉपिक में आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि शेयर बाजार में बेसिकली लॉस क्यों होता है और किन लोगों को होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं, मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, तो सबकी एक ही राय होती है कि लॉस हो सकता है, लॉस होता है, मैंने बहुत लॉस किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस होता क्यों है। ठीक है, तो मैं थोड़े से कुछ मिनटों में यानी 5, 7, 10 मिनट के इस सेशन में आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली ये लॉस किन लोगों को हो सकता है। ठीक है, और इस लॉस से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं हमेशा हर किसी को ये बात बोलता हूं कि शेयर बाजार के मामले में सोचने से पहले ये बात बहुत आंख और दिमाग खोल के समझ लेनी चाहिए कि ये कोई बैठा बुठाया बिजनेस नहीं है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप अपना सामान अपने गोडाउन में डाल दिए और बैठे हैं, वो गोडाउन से सामान बिकता जाएगा और आप पैसे कमा लेंगे। ये ऐसा बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया का बिजनेस है और यहाँ पे लाखों लोग अपना भाव लेके मार्केट में नॉक करते रहते हैं। कुछ उसमें से खरीदार होते हैं, कुछ उसमें से बेचने वाले होते हैं। ठीक है, आप कभी इस मार्केट में सेलर हो सकते हैं, मैं इस मार्केट में बायर हो सकता हूं। तो बायर और सेलर के बीच का ये बाजार शेयर बाजार कहलाता है। ठीक है, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई शेयर है, किसी का कोई शेयर है, कोई इंडेक्स में काम कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है, कोई मिड कैप में काम कर रहा है, कोई जो स्मॉल कैप में काम कर रहा है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्टॉक्स, इंडेक्स, पोर्टफोलियोज हैं। उनका डेली खरीदना और बेचना इस मंडी में होता है जिसको हम शेयर बाजार बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं जो इस बिजनेस में आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट लालच के कारण, बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए सपना देख के, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है कि शेयर बाजार एक लाइव प्रोडक्ट है जो हर सेकंड हिलता रहता है, अप और डाउन होता है। और मैं हमेशा अपने हर किसी मीटिंग में, हर किसी पर्सनल जो है सजेशन में मैंने ये बात सबको कही है, आज फिर से रिपीट करता हूं कि शेयर बाजार एक समुंदर है, समुंदर जो दिखता तो बहुत बड़ा है, देखने से भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत शांत दिखता है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा एक्चुअल है नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको कभी ये पता नहीं होता कि आज इसकी डेप्थ कितनी है। आपको ये कभी मालूम ही नहीं चलता है कि बेसिकली आज का डायरेक्शन क्या होगा, जब तक कि आपके पास स्टडी नहीं है। और आप बाजार में आते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, आज ट्रेड करूंगा, पैसे बनाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म में ये वो। आपके दोस्त ने बोला मैं इतना कमा रहा हूँ, किसी ने बोला मैं इतना कमाया हूँ, किसी ने बोला यार मैंने 2 लाख लगाया था 8 लाख बन गए हैं, पता नहीं और कैसी कैसी चीजें जो आपको लालच में ला लेती हैं। और उस लालच के कारण आप भी बाजार में इन होते हैं और इन होते ही आप मार्केट में खूब कॉन्फिडेंस से एंटर होते हैं और पता चलता है कि आपने गलत ट्रेड लगाई और आपको लॉस हो जाता है। और लॉस होने का कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ द स्टडी, सिर्फ और सिर्फ विदाउट टेक्निक इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ बिना नॉलेज के मार्केट में घुस जाना। यदि आपको समुंदर का नॉलेज ही नहीं है तो आप मछली पकड़ने क्यों जा रहे हैं वहां पे? यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको ट्रिक क्या है, आपको आपके नाव को कैसे बैलेंस करना है, आपकी नाव की साइज क्या है, आप कैसे हंटिंग करेंगे, आपको कितनी क्वांटिटी की मछलियां पकड़नी चाहिए, मछलियों से मेरा आशय है ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, समुंदर से मेरा आशय शेयर बाजार है। और आपकी नाव की साइज आपको पहले पता होनी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे मार्केट में, आप में से भी कुछ हो सकते हैं, जो लोगों की हैसियत 1 लाख रुपए की है लेकिन वो ट्रेड करते हैं 1 करोड़ रुपए का। अब आप मुझे बताइए, यदि आप छोटी सी नाव लेके मार्केट में गए हैं यानी समुंदर में गए हैं और आप सोचेंगे मैं व्हेल मछली पकड़ के ले आऊंगा, तो व्हेल मछली
पकड़ के आप ले आएंगे या व्हेल मछली आपको पकड़ के ले जाएगी? और ऐसा ही होता है सच में दोस्तों। मेरा भी अनुभव है, जब मैंने शुरू किया था इस बाजार में तो मुझे भी बहुत सारी समय में बहुत चीजें सीखने को मिली और मुझे पता चला कि क्यों लॉस होता है। जब मैं इस बाजार में आया था तो एक छोटी सी कंपनी की फ्रेंचाइजी ब्रांच थी, उसको टेक ओवर करके 2008 में मैं आया था, जहां 2 लाख रुपए लगा के मैंने उस बिजनेस को खड़ा किया था और 2 लाख रुपए डिपॉजिट दिए थे। मैंने टोटल 4 लाख रुपए लगाए थे। लेकिन वो ब्रांच उस समय 2008 में जब मंदी का समय था, उस समय वो ब्रांच बंद होने वाली थी और उस समय मैंने उस ब्रांच को, बंद होती ब्रांच को खरीदा था। और खरीदने के बाद वहां जितने भी 400 450 क्लाइंट थे उनके साथ मैंने देखा कि उनको लॉस क्यों हुआ है। तो सबसे मिलके बात करके उस समय भी मुझे जो पता चला था वो ये कि लोग बेसिकली अपनी गलतियों के कारण बाजार में लॉस करते हैं, अपने डिसिप्लिन के कारण बाजार में लॉस करते हैं। आप भी करते होंगे, मैंने भी कभी किया था, बट मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, डिसिप्लिन सीखी, अपने प्रोटोकॉल्स बनाए और धीरे धीरे आज मेरी प्रैक्टिस ने मुझे इस कॉन्फिडेंस में लाया है कि मैं डेली ट्रेडिंग में पैसा बनाता हूँ। ये बात अलग है कि कुछ लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड बहुत रिस्की है, लेकिन पैसा भी डेली इसी में सबसे ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात क्लियर होनी है कि ये ट्रेडिंग में लॉस होने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। आज के बाद जब भी कोई आपको ये बोलता है कि बाजार में लॉस हुआ है, तो ये बात उससे जरूर पूछिए कि भैया टेक्निक क्या थी, पूछिए कि आपका फंडामेंटल ट्रेड प्लान क्या था। आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आप 10 लाख रुपए को कैसे लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? आपके पास कोई वर्क प्लान है, आपके पास कोई एनालिसिस है, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, आप इस पैसे को लगाने के पीछे आपका रिस्क एपेटाइट कंट्रोल करते हैं, आप इस पैसे को जब भी लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट का कोई टारगेट लिमिट है कि आप सिर्फ पैसा लगाने के लिए शेयर बाजार में आ जाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो इस शेयर बाजार को करना तो चाहते हैं बट सीखना नहीं चाहते हैं। और जब तक इस बाजार में आप सीखेंगे नहीं मेरे दोस्तों, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि आप कभी कभी शुरुआत में तुक्के में पैसे बना ले जाए और उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप इस बाजार को दे के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि आप इस बाजार में डिसिप्लिन, इमोशंस, प्रैक्टिस, फंडामेंटल गाइडलाइंस, मार्केट के जो है रूमर्स ऑफ अपडेट्स और एंड ऑफ डे की स्टडी, सारे पैरामीटर्स की स्टडी, प्राइस पैटर्न्स, इंडेक्स की पोजीशंस, वर्ल्ड मार्केट की रिपोर्ट्स, सारी चीजें स्टडी करके यदि आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आई एम सॉरी दोस्तों, आप भी लूजर होंगे, आप भी लूजर होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज इस वीडियो में कि शेयर बाजार में लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार गलत है। और आपको एक बात तो जान के खुशी होनी चाहिए कि शेयर बाजार में यदि कोई बंदा लॉस करता है तो कोई ना कोई उसको कमा रहा है, कभी कोई लूजर नहीं होता है। शेयर बाजार एक्सचेंज गेम है, एक तरफ से बाजार में कोई बेचता है, एक तरफ से बाजार में कोई खरीदता है। हो सकता है कि आप लूजर होंगे, मैं गेनर हो सकता हूं। ये आपको चॉइस करना है कि हम गेनर बनना चाहते हैं कि लूजर बनना चाहते हैं। ये डिपेंड ऑफ द प्लेइंग गेम है। मैं ये मानता हूं कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 ऑप्शन चाहिए होता है। एक, या तो आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे और या आपके लिए लोग ताली बजाएंगे। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। tradergaurav.com को मैंने, हमारी टीम ने, हमारे क्लाइंट्स के सपोर्ट ने, आप सब ने मिलके यहाँ तक लाया है। हमारी मेहनत है कि हम ट्रेड मैनेजमेंट में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं और उस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ये बात बोल सकते हैं कि हमारी हर ट्रेड के पीछे एक स्टडी इन्वॉल्व होती है। हम आपको ये बोल सकते हैं कि हमारी हर ट्रेड के इन्वेस्टमेंट के पीछे उसका रिस्क कंट्रोल होता है। हम आपको ये बोल सकते हैं कि हमारी हर ट्रेड में प्रॉफिट एनालिसिस का पूरा टारगेट सेट होता है। और हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि हम क्वांटिटी एनालिसिस पे जरूर काम करते हैं, विदाउट लिमिट। कुछ भी क्वांटिटी पे ट्रेड हम कभी भी नहीं करते हैं मेरे दोस्तों।
तो आपको यदि शेयर बाजार करना है, यदि आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का 1 लाख रुपए भी लगाना है, तो आपको टेक्निक सीखने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस सीखने की जरूरत है, आपको इस बात की जरूरत है कि आपको पैसे लगाने कैसे हैं, आपको इस बात की जरूरत होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल के ऊपर में कौन सा सेगमेंट आपको सूट करता है। आपको ये बात जानने की जरूरत होगी कि क्या आप लॉन्ग टर्म में जाने के लिए इन्वेस्टर प्रोफाइल में है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टर प्रोफाइल में है। हाँ मेरे दोस्तों, इसके अलावा मेरे ऐसे लोग जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने आप को जॉब में जो है रोज हंटिंग करके जो है परेशानियां देख रहे हैं, आप क्यों शेयर बाजार नहीं ट्राई करते? आप क्यों इस बात से डरते हैं कि ये बाजार में लॉस होता है? दोस्तों, यदि इस बाजार में लॉस हो रहा होता तो दुनिया की और इंडिया की सारी बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड होकर आईपीओ लाके क्यों बिजनेस करती है? क्यों हम लोगों को इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ स्टॉक मार्केट देता है? क्यों इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर आज की डेट में स्टॉक मार्केट है? क्यों बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, क्यों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार से पैसा बोरोइंग करती है? दोस्तों, कोई कुछ भी बोले, वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट या दुनिया में कोई भी चीज शेयर बाजार में लिस्ट हुए बिना अपना प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकती। ये मेरा पर्सनल व्यू है और एक्सपीरियंस भी है। तो जब तक दुनिया में बिजनेस है तब तक शेयर बाजार ऑलवेज रहेगा। अब आपको इस समुंदर में तैरना, नाव चलाना, आप इस समुंदर में अपनी छोटी सी नाव से छोटी मछलियां पकड़ना सीखिए। मैं गारंटी देता हूं, एक दिन बड़े जहाज में, कंटेनर में मछली भी लाना सीख जाएंगे। और इसके लिए जो बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट है, हम आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, कराते रहेंगे। आपको सिर्फ डर से बाहर निकलना है, डाउट से बाहर निकलना है और इस बात को बिलीव करना है कि शेयर बाजार में पैसे तो बनते हैं पर टेक्निकल गाइडलाइन से ही बनते हैं। और आप tradergaurav.com के साथ कनेक्ट होके ये सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं, अपने पैसे से पैसे बना सकते हैं और हमारे गाइडलाइन का फ्री ऑफ कॉस्ट उपयोग करके हमारे साथ बिजनेस करके बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, डर से बाहर निकलिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। आपके लिए हमेशा पैसा पैसे का काम करेगा, पैसे से पैसा बनाने का काम करेगा और आपको कभी भी फेल्वर नहीं होने देगा। यदि आप सच्चे मायने में, सही डायरेक्शन में, सही इंटेंशन से अपने पैसे से काम कराएंगे तो इस बाजार में आप मल्टी मिलियनर, बिलियनर बन सकते हैं। इट इज माई फाइनल कमिटमेंट फॉर यू। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस बात का एहसास दिलाइए कि ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई वो बिजनेस नहीं है जहां शॉर्टकट होता है। जब सारे दुनिया में सारे बिजनेस का एक नियम है तो शेयर बाजार का भी एक नियम है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉटरी नहीं है जो सिर्फ आपके लिए हमेशा खड़े रहेगी कि हाँ भैया 1 लाख डाल दो और 2 लाख निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। और मेरे दोस्तों, मैं उन लोगों को लास्टली एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरी बात लिख के ले लीजिए कि आप कितनी भी गणित लगा लीजिए, कितनी भी गणित लगा लीजिए, ये बाजार आपको उतना ही देगा जितने की हैसियत आपकी है। उससे ज्यादा आप ना इस बाजार से ले जा सकते हैं और ना इस बाजार को दे के जा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि मैं और tradergaurav.com ऑल टाइम डेली मनी के लिए आपके लिए काम करते रहेंगे। और यदि आपके पास 1 लाख रुपए की भी कैपिटल है तो हमारे बिजनेस वेंचर में जुड़िए और कंपनी के साथ होके अपने पैसे बनाइए, क्योंकि हम दिन में 2 से 5 हजार रुपए कमाने का प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं, काम भी कर रहे हैं और आप सबको सपोर्ट देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।